Hello बच्चों, let's read the question. The question says that state the law of conservation of momentum. हमें यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताना है। यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम पहला डिस्कस करते हैं, जहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट आपको देनी है। तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट आपका होगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसकी स्टेटमेंट क्या होती है? Momentum can neither be created nor be destroyed. Momentum can neither be created nor be destroyed. अब इस सेंटेंस से हमें क्या समझ में आता है? इसका मतलब ये होता है कि जब कोई बॉडी मोमेंटम गेन करती है तो दूसरी बॉडी इक्वल अमाउंट में मोमेंटम को लूज भी करती है, जिसकी वजह से यहाँ लिखा गया है कि मोमेंटम को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, जहां पर आपसे पूछा है डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। द फर्स्ट केस इज अ रॉकेट टेकिंग ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड द सेकेंड केस इज फ्लाइंग ऑफ अ जेट एरोप्लेन। यानी कि पहला केस में आपको ये बताना है कि एक रॉकेट है जो ग्राउंड से टेक ऑफ कर रहा है, तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर भी की कंसेप्ट आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा। तो जब रॉकेट टेक ऑफ करता है ग्राउंड से, तो हमें पता है कि उसके अंदर, उसके इंजन के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो बर्न होते हैं और गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन रॉकेट टेक्स ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड, द केमिकल inside the rocket engine burns and produce gases of high velocity which moves, which flows in downward direction from the rocket। तो वो गैसेस जो होती हैं वो रॉकेट से नीचे की तरफ क्या करती हैं? फ्लो करती हैं विथ अ वेरी हाई स्पीड, क्योंकि यहाँ पर गैसेस की वेलोसिटी ज़्यादा है। विथ अ वेरी हाई स्पीड, बहुत ही हाई स्पीड से वो क्या करती हैं? नीचे की तरफ फ्लो करती हैं। तो इससे क्या होता है कि रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए। सो द रॉकेट मूव्स अप टू बैलेंस द मोमेंटम ऑफ गैसेस, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई चीज मूव कर रही होती है तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होता ही होता है, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ज्यादा किसी का मोमेंटम होगा। तो गैसेस यहाँ पर बहुत ही हाई स्पीड से आ रही हैं, उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब गैस का मोमेंटम भी बहुत ज्यादा है, जिसको कवर अप करने के लिए रॉकेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। गैसेस की हाई वेलोसिटी है और उसका क्या है? लार्ज मोमेंटम भी है। तो रॉकेट भी इक्वल अमाउंट में मोमेंटम को इम्पार्ट करेगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि अगर कोई बॉडी मोमेंटम गेन करती है तो दूसरी बॉडी इक्वल अमाउंट में मोमेंटम को लूज भी करती है। देयरफॉर एन इक्वल मोमेंटम, एन इक्वल मोमेंटम imparted to the rocket in opposite direction
imparted to the rocket in opposite direction. Opposite direction. So it moves up with high velocity. With high velocity. तो इसी वजह से ये बहुत ही हाई वेलोसिटी से ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। अब हम सेकंड केस में देखते हैं जहां पर आपको बताना है कि फ्लाइंग ऑफ अ जेट एरोप्लेन। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करना है। फ्लाइंग ऑफ अ जेट एरोप्लेन। तो जो जेट एरोप्लेन्स हैं उनमें भी फ्यूल्स होते हैं जिनकी वजह से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। दैट इज इन जेट एरोप्लेन्स gases are produced by burning of fuel by burning of fuel और जब वो बर्न करता है तो वो डाउन बैकवर्ड डायरेक्शन से बाहर निकलता है एंड फ्लोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में वो क्या करता है, फ्लो करता है। और बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है और जो गैसेस की मोमेंटम होगी वो भी ज़्यादा होगी हाई वेलोसिटी की वजह से। ड्यू टू हाई वेलोसिटी ऑफ गैसेस ड्यू टू हाई velocity of gases, it has very large momentum। मोमेंटम भी काफी ज्यादा होता है और इसको बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट मोमेंटम अप्लाई होता है। देयरफॉर they impart equal and opposite momentum to aeroplane। they impart equal and opposite momentum to jet aeroplane due to which जिसकी वजह से ये बहुत ही हाई वेलोसिटी से आगे जाता है। ड्यू टू विच इट मूव्स विथ वेरी हाई वेलोसिटी। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि जेट एरोप्लेन जो होते हैं वो बहुत ही हाई वेलोसिटी से जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि गैसेस जो होती हैं उनका मोमेंटम ज़्यादा होता है और उस मोमेंटम को कवर अप करने के लिए वो इक्वल मोमेंटम जेट एरोप्लेन्स पर अप्लाई करती हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, बहुत ही हाई वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।